आंध्र प्रदेश से गुरुवार सुबह एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। प्रकाशम जिले के मार्कापुरम क्षेत्र में एक प्राइवेट यात्री बस और टिपर ट्रक की जोरदार भिड़ंत के बाद बस में भीषण आग लग गई। इस भयावह हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका चीख पुकार से गूंज उठा। जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना गुरुवार सुबह करीब 6:30 पर रायवरम इलाके के पास हुई। बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण ट्रैवल्स नामक निजी बस हैदराबाद से प्रकाशम जिले के पामरू की ओर जा रही थी। बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर लोग कनीगिरी और पामरू क्षेत्र के निवासी थे। बस जब रायवरम के पास पहुंची तभी सामने से आ रहे कंक्रीट से लदे एक टिपर ट्रक से उसकी भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ ही क्षणों में बस में आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के तुरंत बाद बस से धुआं निकलने लगा और फिर अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई यात्री सीटों में ही फंस गए और कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश में घायल हो गए। हादसे की सबसे भयावह बात ये रही कि बस में आग लगते ही अंदर मौजूद कुछ लोग बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन कई यात्री आग की चपेट में आ गए और जिंदा जल गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि बस से चीखने की आवाज़ें लगातार आ रही थी और लोगों के पास आग बुझाने का कोई साधन नहीं था। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े। कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई लोगों को पीछे हटना पड़ा। कुछ यात्रियों को बाहर निकाल तो लिया गया, लेकिन वे बुरी तरह झुलस चुके थे। कई घायल यात्री सड़क पर तड़पते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए 3 दमकल गाड़ियों को लगाया गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि टिपर ट्रक कंक्रीट से लदा हुआ था और वो चुम्मा कुरथी से मार्कापुरम की ओर जा रहा था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार और संभवतः सड़क पर नियंत्रण खोने के कारण ये हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने कहा है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। हादसे के बाद ट्रक चालक की स्थिति को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने शवों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। कई शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए परिजनों को बुलाया है और डीएनए टेस्ट की भी संभावना जताई जा रही है। इस हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। कई परिवारों के लिए ये सुबह कभी न भूलने वाला दर्द लेकर आई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मार्कापुरम के विधायक के नारायण रेड्डी भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि घायलों को तुरंत बेहतर इलाज मिले और मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए। विधायक ने ये भी कहा कि ये हादसा बेहद दुखद है और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। इस हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुर्घटना की पूरी जांच की जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि घायलों के इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सरकार पूरी तरह से चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा परिवहन मंत्री मन्नीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया। दोनों मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि घायलों को सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। कुछ यात्रियों को गंभीर रूप से जलने और अंदरूनी चोटें आने के कारण आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ये खबर सुनते ही मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं और अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर रोते बिलखते परिवारों का दृश्य हर किसी की आंखें नम कर रहा है।
इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यात्री परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आए दिन बसों और भारी वाहनों की टक्कर की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनमें निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। खासकर सुबह के समय जब वाहन तेज रफ्तार में होते हैं, ऐसे हादसों की संभावना और बढ़ जाती है। ये घटना इस बात की भी याद दिलाती है कि बसों में आग लगने जैसी स्थिति में यात्रियों को बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए, जैसे इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर और चालक और स्टाफ को आपातकालीन ट्रेनिंग। स्थानीय प्रशासन और पुलिस फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटे हैं। घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और दोनों वाहनों की स्थिति की तकनीकी जांच भी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना में लापरवाही किसकी थी, ये जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। वहीं प्रशासन ने ये भी बताया कि राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से जारी है और सड़क पर यातायात व्यवस्था को भी धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। ये हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि कई परिवारों की खुशियों को पल भर में उजाड़ देने वाली त्रासदी बन गया है। जिन लोगों ने घर से सफर की शुरुआत की थी, उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर शोक की लहर है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। साथ ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों और प्रशासन इस हादसे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।